हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्या 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के किस रियासत के अंदर कौन सा राजा था, उसको हम लोग विथ शॉर्ट ट्रिक यहां पर देखने वाले हैं। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस वक्त कौन सी रियासत का और कौन सा शासक था हमारे राजस्थान के अंदर। यहां से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है और हम लोग मैक्सिमम टाइम ये गलत करते हैं, क्योंकि 15-20 रियासतें हैं, उनके 15-20 राजा है। फिर यदि कोई ट्रिक भी बना लेना तो वो ट्रिक भी अपनी इधर उधर स्लिप हो जाती है, फिर भूल जाते हैं। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूं और वो भी उसी वक्त की 1857 की क्रांति की कहानी सुनाऊंगा मैं, और उसी से ये सारे के सारे राजा जो है ना आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। कहानी इतनी दुख भरी है भाई, मतलब अंग्रेजों ने आम जनता के ऊपर तो अंग्रेजों ने अत्याचार किए ही थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेजों ने राजाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ में भी बहुत अत्याचार किए। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, कहानी सुन के आपकी आंखों में भाई आंसू आ जाएंगे भाई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब चलिए शुरुआत कर देते हैं, यहाँ से एक कहानी सुनाते हैं। देखो सबसे पहले ये देखना आप, ये कितने हैं, ये यहाँ पर 10 रियासतें हैं, ये उनके 10 शासक हैं। ठीक है, इधर चलते हैं अपन, बच गए ये 8 रियासतें और 8 शासक। ठीक है जी। अब देखना जरा, जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं ना वो बड़ी मजेदार है। छोटी सी कहानी 1857 से पहले की है, यानी अंग्रेजों के ये अंग्रेज जब राज कर रहे थे उसी वक्त की मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं। तो देखना, कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 नाम तो आपको ऐसे चुटकियों में याद करवा देता हूं। कैसे, देखना, जयपुर, कोटा और बूंदी। ये क्या है, जयपुर, कोटा और बूंदी, ये 3 रियासतें हैं और उनके 3 ही राजा हैं। ठीक है, तीनों के नाम क्या है, राम सिंह, राम सिंह और राम सिंह। इजी है, एक साथ याद हो जाएंगे। जयपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर, कोटा, बूंदी, राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, बात खत्म, यहीं पर है। बस थोड़ा सा देख लेना क्या कि जयपुर वाले कछवा थे, वो क्या लगाते थे, वो लगाते थे यहाँ पर सवाई। ठीक है, और कोटा बूंदी वाले लगाते थे क्या, महाराव। ओके जी। अब ये द्वितीय थे, ये भी दूसरे, जयपुर वाले द्वितीय थे, कोटा वाले द्वितीय थे और बूंदी वाले भी द्वितीय थे, सॉरी प्रथम थे। तो ये देख लेना आप, प्रथम थे। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, कहीं वहां पर ऑप्शन में आए ना कि महाराव, राम सिंह द्वितीय या प्रथम, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब स्कूल के अंदर 15 अगस्त को हम बूंदी लेने के लिए जाते हैं ना, तो टीचर पहली बार तो बूंदी दे देता है, दूसरी बार पकड़ के कूट देता है। तो बूंदी लेने के लिए जब पहली बार जाते हैं तो प्रथम बार तो वो दे देता है, लेकिन द्वितीय बार जाते ही वो पकड़ के कूट देता है, तो कूट से कर देंगे कोटा, बात खत्म। ये 3 का मामला यहीं खत्म हो गया। एक और देख लेना आप, बिना ट्रिक के देखने लायक है वो, क्योंकि 1857 की क्रांति का जब टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके अंदर इतनी बार उस महान व्यक्ति का जिक्र किया जाता है। वो कौन थे, वो थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। आहुआ के ठाकुर थे, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। और जिस किसी ने भी पढ़ा है ना 1857 की क्रांति के बारे में, उसको 100% इसके बारे में पता होगा, इनके बारे में पता होगा। ठीक है जी, ये इतने हैं। अब जो बच गए ना, वो मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से याद करवाता हूँ आपको, सुनना जरा। अब हुआ क्या था ना कि अंग्रेज जब भारत के अंदर आए थे, वो राज करने के लिए आए थे यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर आया, सबसे पहले आए अंग्रेज, और आते ही बोले कि भारत में आज के बाद में कोई भी जश्न नहीं होगा, कोई भी जश्न नहीं होगा। यानी भारत में कोई भी जश्न नहीं होगा। बात समझ आई ना, भारत में कोई भी जश्न नहीं होगा। ठीक है भाई, मैं लिखता जा रहा हूँ, पॉइंट लिखता जा रहा हूँ, ताकि आपको वो कहानी है ना वो याद रहे। ऐसा नहीं वो कहानी इधर उधर हो जाए, फिसल जाओ आप कहानी के अंदर। बोले ठीक है जी, जश्न नहीं मनाएंगे। दूसरे नंबर पे बोला कि भगवान के सामने कोई भी ढोल नहीं बजाएगा। मंदिरों में हम लोग वो बजाते हैं ना नगाड़े वगैरह, तो बोला ढोल नहीं बजाओगे कोई भी। कहाँ पर नहीं बजाओगे, अपने जो भगवान है ना उनके आगे कोई भी ढोल नहीं बजाएगा। हद ही हो गई भाई। उस वक्त हमारे जितने भी राजा थे ना, उनको ये बात समझ में आ गई कि ये अंग्रेज इस प्रकार के हमको आदेश दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये अब राज करेंगे कई सालों तक यहाँ पर। तो अंग्रेजों को मतलब जो राजा थे अपने, बोस थे अपने, तो उस टाइम के वो बोस ही थे, उनको अपना लक्ष्य साफ साफ नजर आ गया था। उन्होंने सोच लिया था कि या तो हम अंग्रेजों के साथ में होंगे या हम अंग्रेजों के विरुद्ध होंगे। तो जो अपने बोस थे ना, उनको अपना लक्ष्य साफ साफ नजर आ गया। उनको अपना लक्ष्य साफ साफ नजर आ गया कि अब करना क्या है। जिनको अंग्रेजों के तलवे चाटने थे वो चले गए, हाथादौड़ी करने लग गए, और जिनको अंग्रेजों के सामने क्रांति करनी थी वो क्रांति करने लग गए। तो जो अंग्रेजों के जो बोस थे उनको अपना अपना जो है नजर आ गया, और जो अब लवर थे ना वो अंग्रेजों के सामने जाकर के क्या करने लग गए,
विनय करने लग गए, विनय करने लग गए। लेकिन विनय तो करने लग गए, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी थे जिन्होंने कहा अंग्रेजों को, क्या कहा, मारवाड़ी में क्यों, कहीं क्यों, कि ठोक दूंगा भाई, गुस्सा आ गया तो ठोक दूंगा। क्या बोले कि ठोक दूंगा, मारवाड़ी में बोला। अब गुस्सा आवाज मारवाड़ी निकले बिना तो आपा कितनी भी हिंदी बोल लो, लेकिन गुस्सा आवाज आपा अपनी लैंग्वेज पर ही हवान है, तो वो बोला कि ठोक दूंगा। अब अंग्रेजों को लगा कि ये गुस्से वाला आदमी है, और जहाँ जो ज़्यादा नाटक करते थे ना उनका तख्ता पलट कर देते थे वो, यानी उस राजा को हटा के दूसरे राजा को बैठाते थे। यानी जो ज़्यादा नाटक करते थे ना, ज़्यादा, उनको क्या करते थे वो तख्ता पलट कर देते थे। ठीक है जी, तख्ता पलट कर दिया। कई बारी तख्ता पलट से भी काम नहीं चलाते थे। वो क्या करते थे, बी को जो सरदार है ना, मतलब जी रियासत को बी को सरदार होने, मतलब बी रियासत को बी को जो सरदार होने, बी का जो सरदार था ना, उसको क्या करते थे, उसको झुला देते थे, पृथ्वी से ऊपर झुला देते थे, यानी फांसी दे देते थे उसको। उसको क्या करते थे वो, पृथ्वी के ऊपर झुला देते थे, फांसी दे देते, पृथ्वी के ऊपर झुला देते थे। ठीक है, अब झुला दिया, मर गया, फांसी, मृत्यु हो गई उसकी। उसके बाद में वो क्या बोलते थे कि इसका सर काटो और इसके शव को, सर को काटो और उसका पूरी तरह से शव बनाओ आप। ऐसा नहीं कि जिंदा बच जाइए, सर को काटो आप इसके सर को काटो और इसका क्या बनाओ, पूरी तरह से इसका शव बनाओ आप। मर जाना चाहिए ये 100%, जिंदा जो है वो बचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब फिर भी उनको विश्वास नहीं होता था। वो बोलते थे कि इसके बदन है ना, इसके बदन को अलग करो भाई, दूर करो, दिखाओ हमको। बोलते क्या थे कि बदन को अलग करो भाई, अलग नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि ये जिंदा है कि ख़त्म हो गया। ठीक है, पता लग गया कि बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब वो क्या बोलते थे, अब उसके जितने भी जो सैनिक थे ना, उनको वो अपने कंट्रोल में ले लेते थे और क्या बोलते थे कि तुम जाओ और जैसे भी हो रण जीत के आओ। यानी जैसे प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, वहाँ पर अपने भारत के सैनिक जाते थे तो वो भेज देते थे और बोलते थे कि जैसे भी हो वो रण जीत के आओ, जैसे भी हो, जैसे भी हो रण जीत के आओ, रण जीत के आओ। जो रण जीत के नहीं आता था ना, अंग्रेजों को, हमारे सैनिकों को भी पता होता था कि इनके अंदर दया नहीं है, ये बिल्कुल मार मार के रूप बिगाड़ देंगे अपना। उनको पता था कि दया नहीं है इनके अंदर, ये हमारा क्या करेंगे, मार मार के रूप बिगाड़ देंगे। ठीक है जी, मार मार के रूप बिगाड़ दे देंगे। लेकिन कुछ सैनिक क्या करते थे, डूंगर में छुप जाते थे, वापस नहीं आते थे, हार जाते थे वो, और उनको दया मिल जाती थी। यानी जो डूंगर में छुप जाते थे ना, उनको क्या मिल जाती थी, उनको दया मिल जाती थी और वो बच जाते थे। इतनी छोटी सी कहानी है ये, कोई बड़ी नहीं है। 18 के 18 शासकों को मैं याद करवा रहा हूँ ना, इतनी सी कहानी तो याद रख ही सकते हो आप। ये उनके बुलेट पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो ना आप। यहीं से अपनी ट्रिक निकलती है, अपनी यहीं से जो है वो घुमाव होता है। सुनना कहानी को कि भारत के अंदर कोई भी जश्न नहीं मनाएगा, भगवान के आगे ढोल नहीं बजाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पर क्या है ना, बोस को अपना लक्ष्य नजर आ गया कि अब या तो इनके पक्ष या अब अलग विद्रोह करेंगे हम। तो जो लवर थे वो तो विनय करने लग गए, जाकर ये हाथातोड़ी करने लग गए। और कुछ गुस्सेल थे, वो बोले कि भाई ठोक दूंगा। अब जो गुस्सेल थे ना, अंग्रेज क्या करते थे, जो ज़्यादा नाटक करते थे ना उनका तख्ता पलट कर देते थे, ज़्यादा नाटक करते थे उनका तख्ता पलट कर देते थे। और बी का सरदार ने क्या करता, पृथ्वी से ऊपर झुला देता, पृथ्वी से ऊपर झुला देता और कहता है कि इनका सर ने काटो अब और शव बनाओ, इसके सर को काट के शव बनाओ आप। ठीक है, सर को काट के शव बनाओ। फिर क्या बोलते थे कि इसके बदन को अलग करो, बदन को अलग करो भाई, बदन को अलग करो, कन्फर्म करो कि मर गया है। ठीक है जी, ओके। सैनिकों को भेजते थे बाहर कि जैसे भी हो रण जीत के आओ, जैसे भी हो रण जीत के आओ, आना मत, दया नहीं मिलेगी, मार मार के रूप बिगाड़ देंगे, बगैर जीते आ गई तो दया नहीं मिलेगी, रूप बिगाड़ देंगे, रूप रूप रूप। कुछ सैनिक डूंगर में छुप जाते थे, अंग्रेजों के हाथ ही नहीं आते थे, तो उनको दया मिल जाती थी। बस इतना सा है ये। चलते हैं अब अपने पॉइंट के ऊपर। अब आएगा मज़ा आपको, और देखना एक एक चीज़ को कैसे हम एक छोटे से वीडियो के अंदर इतने बड़े जो है वो टॉपिक का हम समाधान कर देंगे। देखना जरा, आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आज, तो बीच बीच में ये साउंड आ रही है ना, ये उसी की आ रही है। क्या करें, अब रोक नहीं सकते। पहली बात तो काम चलता नहीं है, और कभी सरकार कुछ काम करवाती है तो हम उसको रोकना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी, अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कहा था कि भारत के अंदर जश्न नहीं होगा। देखो ये रहा, भारत के अंदर जश्न नहीं होगा, जश्न से कर देंगे जसवंत सिंह। भारत के अंदर जश्न नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, भारत के अंदर जश्न नहीं होगा, भारत के अंदर जश्न नहीं होगा। तो कोई भी भगवान के आगे ढोल नहीं बजाएगा, ढोल से कर देंगे धौलपुर, ढोल से कर देंगे धौलपुर। और भगवान के आगे नहीं बजाएंगे तो भगवंत सिंह हो गया, भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। ठीक है,
इतना होते ही जो बॉस थे उनको लक्ष्य नजर आ गया, बॉस से कर देंगे बांसवाड़ा, और उनको लक्ष्य से हो गया लक्ष्मण सिंह, उनको अपना लक्ष्य नजर आ गया। जो लवर थे वो विनय करने लग गए, जो लवर थे वो विनय करने लग गए, भाई आप तो हम शरणम गच्छामि, हम आपकी शरणों में आ गए, अंग्रेजों आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन कुछ गुस्सेल थे, वो क्या बोले, ठोक दुल्ला भाई साहब, ठोक से हो जाएगा टोंक, और दुल्ला से हो गया दुल्ला, वजीरू दुल्ला, ठीक है। जो ज्यादा नाटक करते थे ना उनका तख्ता पलट करते थे, ज्यादा, ज्यादा से जोधा, ज्यादा से जोधा से हो जाएगा जोधपुर, जो ज्यादा नाटक करते थे उनका तख्ता पलट कर देते, तो तख्त से हो गया तख्त सिंह, ठीक है जी। और बीको सरदार, बीको बीकानेर, बीको सरदार सिंह, बीको बीकानेर को सरदार सिंह, और बीको जो सरदार होने बिन पृथ्वी ऊपर जुला देता, फांसी दे देता, मतलब जुला से कर देंगे झाला, और पृथ्वी से ऊपर यानी पृथ्वी, पृथ्वी सिंह था उसका, ठीक है जी। मृत्यु हो गई उसकी, उसके बाद में बोलते हैं इसको सर को काटो और इसका शव बनाओ, सर से हो जाएगा सिरोही, और इसका शव बनाओ तो शिवपाल, शिव सिंह हो जाएगा, महारावल शिव सिंह हो जाएगा। इसके बदन को अलग करो, बदन से हो जाएगा मदन, मदनपाल, और अलग करो से हो जाएगा करौली, कर दिया अलग। जो सैनिक थे उनसे बोलते थे कि जैसे भी हो रण जीत के आओ आप, जैसे से हो जाएगा जैसलमेर, और रण जीत के आओ से हो जाएगा रणजीत सिंह, ठीक है जी। उदयपुर, यानी उन अंग्रेजों को पता था कि इसके अंदर दया नहीं है, ये मार मार के रूप बिगाड़ देंगे, हमारे सैनिकों को पता था। दया से हो जाएगा उदया, उदयापुर, और ये हमारा रूप बिगाड़ देंगे, स्वरूप सिंह। जो डूंगरपुर में, जो डूंगर में छुप जाते थे उनको दया मिल जाती थी, तो डूंगर में जो छुप गए उनको दया मिल गई, उदया मिल गई, उदया मिल गई। इतना सा है, कुछ भी तो नहीं है, इजी है, बिल्कुल आसान सा तो था। देखो अब जैसे प्रतापगढ़ है ना, इसका और देख लो आप, ये नीचे नीचे वाला आओ आगे तो हो ही गए अपने को। देखो प्रताप के अंदर दलपत, ये देखो पत है ना, पत, पत, दलपत सिंह, तो प्रताप के अंदर भी देखो पे और ये इधर तय आ गया, ठीक है, पत, प्रताप, पत, दलपत, प्रतापगढ़, दलपत सिंह, याद हो जाएगा ना ये दोनों के दोनों। इसकी थोड़ी सी अलग है, बाकी का तो मैंने पूरा का पूरा इस एक ही कहानी के अंदर इसको लपेट दिया पूरे को ही। अब बोलो भाई, मैंने देखो कभी कंफ्यूज नहीं होगी, मैंने ये जो कहानी सुनाई है ना, ये भी 1857 की ही कहानी सुनाई है, यानी उसी टाइम के दौरान जो हमारा संघर्ष चल रहा था ना, उसी संघर्ष से रिलेटेड मैंने एक कहानी सुनाई है, और उसी कहानी के अंदर ये 18 के 18 याद हो गए हैं सारे के सारे। इससे आसान शॉर्ट ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसी से मोटिवेट होते हैं हम, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। जा करके प्लेलिस्ट चेक करो आप, एक से बढ़ के एक ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। बाकी जिसको पूरा का पूरा राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स मेरे से पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे मेरे कमेंट करते थे पहले, वो जा करके अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, और ये रहा राजस्थान का भूगोल का कोर्स, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। अदरवाइज जितने भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनको सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज का जो वो इंतजार कर रहे थे, वो ये रही राजस्थान रामबाण टेस्ट सीरीज। इसके अंदर 10,000 MCQs हैं आपके, कम नहीं होते हैं। आप एक बार जाकर के चेक करना, 2-3 टेस्ट इसके अंदर फ्री के अंदर भी मैंने डाले हुए हैं, वो फ्री वाले टेस्ट आप जरूर से जरूर देना, ठीक है जी। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पुराने आए हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे, आने की जिनकी संभावना रहती है वो क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे बता देना, और ही ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो यदि चाहते हो ना आप, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, उस टॉपिक का नाम बता देना, मैं उसको भी इतना ही ईजी बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।